आप सभी के ध्यान पे है कि भारत सरकार और गुजरात सरकार की नारकोटिक्स के विषय में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जिसके तहत जितने भी बड़े कार्टल्स इस सेक्टर में काम करते हैं, पैडलर से लेकर बड़े बड़े कार्टल्स तक, उनको सबको पकड़ने की कोशिश गुजरात एटीएस के द्वारा की जाती है। इन्हीं प्रयासों के तहत लास्ट 1 मार्च 2026 के दिन डीवाईएसपी एसएल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अहमदाबाद शहर के गोमतीपुर में रहने वाले शकात अहमद फारूकी के पास एमडी का कुछ जत्था है। उसके ऊपर सर्च की गई और सर्च के दरमियान उससे मात्र 4.6 ग्राम एमडी की रिकवरी की गई। हमारी एक इन्वेस्टिगेशन की अप्रोच है कि बॉटम टू अप एंड अप टू बॉटम। तो इस अप्रोच के तहत ये मटेरियल इसको कहाँ से मिला, उसके एफर्ट्स चालू किए गए। इस आरोपी को ये जो मटेरियल है, ये सोहेल मुर्जा और फरहान पठान, जो कि दानी लिमना के रहने वाले हैं, इन दोनों आरोपियों के पास से मिला था। इन तीनों आरोपियों के ऊपर एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई, एफआईआर रजिस्टर की गई और इनका रिमांड लिया गया। रिमांड के दरमियान इसका जो डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया, उसमें डीवाईएसपी एसएल चौधरी को जानने को मिला कि इसमें से जो सोहेल मिर्जा है, इसको ये मटेरियल जो है ये कपिल और पंकज नाम के 2 व्यक्तियों ने दिया था और टोटल 300 ग्राम जितना जत्था इसको दिया गया था। ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये बड़ी प्रिलिमिनरी थी। ये लोग बहुत सारे इनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशंस के लिए और कोई दूसरा तरीका नहीं अपनाते हैं। जब भी एक दूसरे को डिलीवरी करते हैं तब जनरली फ़ोन कहीं और रख के आते हैं, पहले से दिए गए मैसेजेस के आधार पर डिलीवरी होती है। बहुत ज़्यादा इनके बारे में डिटेल्स नहीं मिल रही थी। उसके बावजूद एक टेक्निकल टीम बनाई गई जिसमें डीवाईएसपी एसएल चौधरी के साथ में वायरलेस सब इंस्पेक्टर रवि वढ़वाणा को रखा गया। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा आईपीज़ के ऊपर वर्क करके ये कपिल और पंकज दोनों के आइडेंटिफाई किए और जानने को मिला कि ये सामान्यतः यूपी के अम्बेडकर नगर जो जिले है, इसमें इनका मूवमेंट मिल रहा है। ये इन्फॉर्मेशंस पे एक एडवांस टीम बनाएगी जिसका नेतृत्व एसपी के सिद्धार्थ ने किया। इसमें डीवाईएसपी एसएल चौधरी के अलावा पीबी देसाई, पुलिस इंस्पेक्टर पीएसआई बीडी वाघेला, पीएसआई मनीष पटेल, एएसआई वीरेंद्र सिंह, केसरी सिंह, हेड कांस्टेबल सुरेश भाई, हेड कांस्टेबल नितेश कुमार, पुलिस कांस्टेबल अतुल मिश्रा, पुलिस कांस्टेबल युवराज सिंह, पुलिस कांस्टेबल खेंगार, पुलिस कांस्टेबल धर्मेंद्र, इन सब की एक टीम बनाएगी। ये इसलिए बताना ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि ये जो टीम है इसने काफ़ी डिटेल्ड वहाँ पे वर्कआउट किया, क्योंकि ये बहुत इंटीरियर एरिया के अंदर एक खेत विस्तार था जहाँ पे एक पोल्ट्री फार्म जैसे 3 शेड बनाए गए थे, जिसमें पोल्ट्री फार्म नहीं चल करके खाली पड़े थे। उसमें कॉर्नर के ऊपर जब इन लोगों की मशीनरी इस लेबोरेटरी में जब ये लोग ऑपरेशन नहीं करते हैं तो जनरली उसको एक ब्लैक कलर की शेड से ढक के रखते थे और जिस समय प्रोडक्शन होता है उस समय बहुत मिनिमम टाइम के लिए रह करके फिर उसके बाद वहाँ से मटेरियल लेके निकल जाते थे। तो सामान्य स्थितियों में वहाँ पे से इस तरह की रिकवरी करना बड़ा ही मुश्किल काम था। इस टीम ने बहुत अच्छे से काम किया। एक जो उत्तर प्रदेश का रामनगर करे है, उसकी हद में ये खेत और ये पोल्ट्री फार्म जैसा जो स्ट्रक्चर है वो आता था। उत्तर अम्बेडकर नगर पुलिस स्टेशन की मदद ली गई। इनको साथ में रख करके इस जगह पे जब रेड किया गया तो वहाँ पे एक क्लैंडरस्टाइन लेबोरेटरी का सारा इक्विपमेंट्स वगैरह मिला। 6 किलो पाउडर फॉर्म में एमडी की रिकवरी हुई। 50 किलो इन प्रोसेस जो लिक्विड एमडी जिसे कहा जाएगा उसकी रिकवरी हुई। 88 किलो 2 ब्रोमो 4 एमपीपी, जो कि हाल में ही 11 मार्च 2026 के दिन एक नोटिफिकेशन के मार्फत इसको भी कंट्रोल सब्सटेंस तरीके डिक्लेयर किया गया है। ये एमडी का एक की स्टेज मटेरियल है जिसमें कि लगभग ये 88 किलो से लगभग 30-32 किलो एमडी की रिकवरी पॉसिबल है। इसके अलावा लगभग 200 किलो दूसरा रॉ मटेरियल भी वहाँ से रिकवर किया गया। ये जो दोनों आरोपी हैं कपिल शर्मा और रामशंकर उर्फे पंकज, इन दोनों की भी अरेस्ट उस जगह से की गई है। वहाँ के बाद से इसको कंटिन्यू ड्राइव करके यहाँ लाया गया है। अभी आज मॉर्निंग में इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और दोनों आरोपियों के विरुद्ध में अपने को 12 दिन के रिमांड मिले हैं। इस रिमांड की दरमियान ये लोग किस तरह के एप्लीकेशंस यूज़ करते थे, किस तरह से ये अपना नेटवर्क चलाते थे, कौन इनके साथ में और भी लोग इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में सारी जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सर, इनके खिलाफ कोई पुराना गुनाह भी दाखिल है यूपी में या कहीं और राज्य में? नहीं, प्राइमा फेसी हमने इनको सर्च करवाना चालू किया है। इनकी इंट्रोगेशन अभी चालू नहीं हो पाई है। जैसे मैंने आपको बताया कि कल अर्ली वो मॉर्निंग ये रेड हुआ था, उसके बाद में पंचनामा वगैरह करके कल आफ्टरनून इनको लेकर के टीम वहाँ से निकली थी और कंप्लीट ड्राइव करके आज मॉर्निंग में ही ये लोग पहुँच पाए हैं। लगभग ये 1200 किलोमीटर का फासला तय करके आए हैं
अभी इवन कोर्ट से भी रिमांड लेकर के ये टीम अभी यहाँ नहीं पहुँची है, तो इनके इंट्रोगेशन के बाद में हम थोड़ा सा इस पर डिटेल से आपको बता पाएंगे। कितने टाइम से ये चल रहा है? ये लगभग प्राइमरी जो इनसे बात हुई है उसके अकॉर्डिंग ये लगभग 3-4 महीने से तो पक्का ये वहाँ पे ये प्लांट लगा रखे थे। और गुजरात के अलावा कोई और अन्य राज्यों में भी इनका जो स्मगलिंग था वो शुरू था? जैसे मैंने आपको बताया, इन लोगों ये जिस तरह के काम में इन्वॉल्व हैं और जिस तरह की एप्लीकेशंस और जिस तरह का इनका एमओ ये अपना रहे हैं, तो इनकी डिटेल इंट्रोगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये 3-4 महीने से वहाँ चला रहे हैं। इन्होंने पहले भी थोड़ा प्रोडक्शन किया है, तो ये हो सकता है कि कुछ और भी हमें नेटवर्क इस पर निकल पाए।